बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम ट्रांजिशन पैराग्राफ नंबर 18 करेंगे। इसका टाइटल है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसका पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है। पेज नंबर है 142। पेज नंबर है 142, 142 सफ़ा नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर 18। पैराग्राफ नंबर 18 है। एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। इसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। इसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। दोबारा से देखते हैं इस पैसेज को। एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। इसमें आपने फिक्रमंद को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। दाखिल होने को अंडरलाइन करना है। इसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। इसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। आसार को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, गायब को अंडरलाइन करना है। इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। पेज नंबर 143 है बेटा। 143 पे पैसेज नंबर जो 18 है उसके वर्ड्स मीनिंग है वोकेबलरी। इट मीन्स ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा। नंबर 1 पे है वरिड, फिक्रमंद होना। टू एंटर, दाखिल हुआ। साइंस ऑफ एंजाइटी। इट मीन्स फिक्रमंदी के आसार। टू डिसअपियर, गायब होना। टू थैंक, शुक्रिया अदा करना। टू थैंक, शुक्रिया अदा करना। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं बेटा। फिक्रमंद होना वरिड, दाखिल हुआ टू एंटर। साइंस ऑफ एंजाइटी, फिक्रमंदी के आसार। टू डिसअपियर, गायब होना। टू थैंक, शुक्रिया अदा करना। वोकेबलरी का मतलब होता है ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा। दोबारा से देखते हैं। फिक्रमंद होना वरिड, दाखिल हुआ टू एंटर, दाखिल हुआ
टू एंटर, साइंस ऑफ एंजाइटी, साइंस ऑफ एंजाइटी फ़िक्रमंदी के आसार, टू डिसअपियर गायब होना, टू थैंक शुक्रिया अदा करना, टू थैंक शुक्रिया अदा करना। अब बेटा हम इस पैराग्राफ की जो उर्दू ट्रांसलेशन है इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लास है 10th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा बेटा इंग्लिश, टॉपिक है पैराग्राफ्स, PARAGRAPHS, पैराग्राफ। पैसेज नंबर है 18, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज into English, translate the following passage into English। दर्जा झैल जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और बेटा ये बता दूं कि बोर्ड के अंदर ये पैराग्राफ 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स होंगे इसके, और इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, ये सिर्फ एक ही आएगा, तो आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो है ना ये 40 हैं, और फर्स्ट टर्म के अंदर आपके ये 28 हैं, 28 पैसेजेस हैं फर्स्ट टर्म के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस 40 हैं। 40 में से एक आएगा तो आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। और बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल जो पैराग्राफ दिया गया है उसको उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें। तो ये इस तरह इसका क्वेश्चन होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इसकी एक एक लाइन लिखेंगे उर्दू की, और उसके बाद उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे। जैसा कि पैसेज नंबर 18 है, एक नौजवान बाग में बैठा था, एक नौजवान बाग में बैठा था, a young man was sitting in a garden, a young man was sitting in a garden, a young man was sitting in a garden, एक नौजवान बाग में बैठा था, a young man was sitting in a garden, वो कुछ फिक्रमंद था, वो कुछ फिक्रमंद था, he was a bit worried, वो कुछ फिक्रमंद था, he was a bit worried। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ, कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी, 'a'
बाग में दाखिल हुआ, an old man entered the garden after some time. An old man entered the garden after an old man entered the garden after some time. कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। An old man entered the garden after some time. इसने नौजवान को एक खत दिया। इसने नौजवान को एक खत दिया। He gave a letter to the young man. He gave a letter to the young man. He gave a letter to the young man. उसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। The young man opened the letter and read it. The young man opened the letter and read it. The young man opened the letter and read it. नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। The young man opened the letter and read it. रेड इसलिए पढ़ेंगे कि ये रीड की दूसरी फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। रीड, रेड, रेड स्पेलिंग रीड वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे इसको रेड। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। He became happy after reading the letter. He became happy after reading the he became happy after reading the letter. He became happy after reading the letter. इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। His signs of anxiety, his signs of anxiety, ANXIETY,
anxiety disappeared. DISAPPEARED. His signs of anxiety disappeared. नेक्स्ट है इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। He thanked the old man. He thanked the old man. He thanked the old man. उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं बेटा। 10th क्लास इंग्लिश टॉपिक है आज का हमारा पैराग्राफ्स। पैसेज नंबर 18 है। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ जो आएगा उसके मार्क्स 10 होंगे। क्वेश्चन इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश कीजिए। एक नौजवान बाग में बैठा था। अ यंग मैन was sitting in a garden. A young man was sitting in a garden. वो कुछ फिक्रमंद था। He was a bit worried. He was a bit worried. वो कुछ फिक्रमंद था। He was a bit worried. कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। An old man entered the garden after some time. An old man entered the garden after some time. इसने नौजवान को एक खत दिया। He gave a letter to the young man. He gave a letter to the young man. नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। The young man opened the letter and read it. दोबारा से देखते हैं। नौजवान ने हाथ खोला और इसे पढ़ा। The young man opened the letter and read it. read इसलिए पढ़े हैं, ये रीड की दूसरी फॉर्म है। स्पेलिंग इसके सेम होंगे। पहली फॉर्म रीड है, दूसरी फॉर्म रेड है, तीसरी फॉर्म भी रेड है, लेकिन स्पेलिंग वही है रीड वाली। वो हाथ पढ़कर बहुत खुश हुआ। He became happy after reading the letter. He became happy after reading the letter. रीडिंग रिपीट हो गया था इसलिए यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। वो हाथ पढ़कर बहुत खुश हुआ। He became happy after reading the letter. इसने इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। His signs of anxiety disappeared. इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। He thanked the old man. बेटा ये आपका पैसेज नंबर जो था 18 कंप्लीट हो गया। अब पैसेज नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर इसके लिए आपने ओपन करना है बेटा 143 पेज नंबर है और पैसेज नंबर है 19। पैसेज नंबर 19 पेज नंबर है 143। पैसेज नंबर 19 में लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है।
ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। दोबारा से उर्दू को देखते हैं ताकि इसके अंदर जो टफ वर्ड आए हुए हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है। इसमें तारीख़ी को अंडरलाइन करेंगे। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। किनारे को अंडरलाइन करें। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इसी शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। मज़ार को अंडरलाइन करें। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया अंडरलाइन करें। करारदाद पाकिस्तान लाहौर में ही मंजूर की गई। करारदाद पाकिस्तान को अंडरलाइन करेंगे। ये मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। तमीर करना को अंडरलाइन करें। अब बेटा देखें, इसमें हमने सबसे पहले तारीख़ी को अंडरलाइन किया है, किनारे को अंडरलाइन किया है, उसके बाद मज़ार को अंडरलाइन किया है, तस्वर को अंडरलाइन किया है, करारदाद पाकिस्तान को अंडरलाइन किया है, उसके बाद तमीर को अंडरलाइन किया है। अब हम इसके वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। इस पैसेज की वोकैबुलरी है। सबसे पहले तो वोकैबुलरी का मानी बेटा होता है ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा, अल्फाज का मंबा, अल्फाज का मजमूआ, सब कह सकते हैं। हिस्टोरिकल बोलते हैं तारीख़ी को, हिस्टोरिकल बोलते हैं तारीख़ी। बैंक बोलते हैं किनारा। टॉम बोलते हैं मज़ार को, मज़ार या मकबरा। आइडिया बोलते हैं तस्वर या ख्याल, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं करारदाद पाकिस्तान। टू बिल्ड का मानी होता है तमीर करना। टू बिल्ड का मानी होता है तमीर करना। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। वोकैबुलरी ज़हीरा अल्फाज, हिस्टोरिकल तारीख़ी, बैंक किनारा, टॉम मज़ार या मकबरा, आइडिया तस्वर या ख्याल, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान, टू बिल्ड तमीर करना। टू बिल्ड बोलते हैं तमीर करना। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। क्लास है 10th। टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है इंग्लिश। टॉपिक है पैराग्राफ्स, PARAGRAPHS, पैराग्राफ है।
पैसेज नंबर है बेटा 19 और बोर्ड में ये क्वेश्चन जो आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झैल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आपकी आसानी के लिए इस पैराग्राफ को लाइनों में मैं तकसीम कर रहा हूँ ताकि हर एक लाइन की ट्रांसलेशन आपको अंडरस्टैंड हो सके। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। HISTORICAL। हिस्टोरिकल बेटा बोलते हैं तारीखी को। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। It is situated 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 on the shore। It is situated on the shore भी कह सकते हैं, बैंक भी कह सकते हैं। shore SHORE। अगर आपने बैंक लिखना है तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, shore भी ठीक है और बैंक भी ठीक है। It is situated on the shore। It is situated on the bank of the river रावी। दोनों का पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल आएगा, रिवर का और कैपिटल आएगा और रावी का भी और कैपिटल आएगा। प्रॉपर नाउन है। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द रिवर रावी। ये सूबा पंजाब का दारुल-हुकूमत है। ये सूबा पंजाब का दारुल-हुकूमत है। ये सूबा पंजाब का दारुल-हुकूमत है। It is the capital of Punjab province। It is the capital 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 of Punjab 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 province PROVINCE पंजाब प्रोवेंस। पंजाब का भी पी बड़ा ही आएगा, कैपिटल आएगा, प्रॉपर नाउन है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोवेंस।
इस शहर में बहुत सी तरीकी इमारतें हैं। इस शहर में बहुत सी तरीकी इमारतें हैं। इस शहर में बहुत सी तरीकी इमारतें हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। देयर आर मैनी historical historical buildings buildings buildings. There are many historical buildings in this city. In this city, there are many historical buildings in this city. नेक्स्ट है, इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद is one of the biggest mosques in the world. बादशाही मॉस्क is one of the biggest mosque MOSQUES mosque in the world. Badshahi Mosque is one of the biggest mosques in the world. बादशाही मस्जिद दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। The tomb of Allama Iqbal is quite beside the Shahi Mosque. The tomb of Allama Iqbal is quite beside the Shahi Mosque. The tomb of Allama Iqbal is quite beside beside the Shahi Mosque SHAHIMOSQUE शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। The tomb of Allama Iqbal is quite beside the Shahi Mosque.
इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल gave us the idea of Pakistan. इकबाल gave us the idea Iqbal gave us the idea of Pakistan. इकबाल gave us the idea of Pakistan. इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल gave us the idea of Pakistan. इसका रिमेनिंग पार्ट जो पैसेज नंबर 19 है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्लास है हमारी बेटा 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक पैराग्राफ्स हैं। PARAGRAPHS। पैसेज नंबर 19। रिमेनिंग पार्ट है इसका। पैसेज नंबर 19 का रिमेनिंग पार्ट है। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन RESOLUTION was passed in Lahore. Pakistan resolution was passed in Lahore. करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। मीनार पाकिस्तान was built in the commemoration of this resolution. मीनार पाकिस्तान MINAR मीनार पाकिस्तान PAKISTAN was built BUILT. मीनार पाकिस्तान was built in the
commemoration, COMMEMORATION. Minar Pakistan was built in the commemoration of this resolution. RESOLUTION. Minar Pakistan was built in the commemoration of this resolution. ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। It was built in Iqbal Park. It was built, BUILT, ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। It was built in इकबाल पार्क, IQBALPARK। ये बेटा आपका पैसेज नंबर 19 मुकम्मल हो गया। अब पैसेज नंबर 19 की स्टार्टिंग से दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्लास है बेटा 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टॉपिक पैराग्राफ्स हैं जो बोर्ड के पेपर में एक ही आएगा और ये 10 नंबर का आएगा। ये पैसेज, इसके मार्क्स जो होंगे वो 10 मार्क्स होंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झेल पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है। लाहौर is an old and historical city. Lahore is an old and historical city. ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। It is situated on the shore या bank of the river Ravi. ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। It is the capital of Punjab province. इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। There are many historical buildings in this city. बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मॉस्क is one of the biggest mosques in the world. बादशाही मॉस्क is one of the biggest mosques in the world. शाही मस्जिद के पास ही अलामा इकबाल का मज़ार है। द टॉम ऑफ अलामा इकबाल इज़ क्वाइट बिसाइड द शाही मॉस्क। द टॉम ऑफ अलामा इकबाल इज़ क्वाइट बिसाइड द शाही मॉस्क। इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल gave us the idea of Pakistan. रिमेनिंग पार्ट है इसका बेटा, नेक्स्ट पेज पे है। क्लास 10th इंग्लिश, टॉपिक पैराग्राफ से पैसेज नंबर 19, इसका रिमेनिंग पार्ट है। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन was passed in Lahore. मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। मीनार पाकिस्तान was built in the commemoration of this resolution. ये इकबाल पार्क में तमीर किया गया। It was built in Iqbal Park. अब बेटा हम पैसेज नंबर अपना 20 स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 20 स्टार्ट करते हैं।
पैसेज नंबर 20 है, पैराग्राफ नंबर 20। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन बहुत काहिल था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मज़बूत और ताकतवर था। दोबारा से इसकी उर्दू रीडिंग की तरफ चलते हैं। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। उसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अफलास, इसको अंडरलाइन करते हैं। अलादीन बहुत काहिल था। काहिल को अंडरलाइन करें। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर अंडरलाइन करें। मज़बूत को अंडरलाइन करें। ताकतवर को अंडरलाइन करें। इसमें देखें वर्ड्स मीनिंग के लिए हमने 5 अल्फाज को पिन पॉइंट किया है। जैसा कि पहला अफलास है, इसका मानी गुर्बत है, पावर्टी बोलते हैं। काहिल को स्लगिश बोलते हैं। जिस्मानी तौर पर फिज़िकली होता है। मज़बूत स्ट्रॉन्ग होता है। ताकतवर पावरफुल होता है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं नीचे। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी दिया हुआ है। वोकेबलरी का मानी होता है अल्फाज का ज़हीरा। अल्फाज का ज़हीरा या ज़हीरा अल्फाज। पावर्टी, अब बोलते हैं अफलास को। अफलास क्या आता है? गुर्बत। अफलास गुर्बत को बोलते हैं। स्लगिश बोलते हैं काहिल को। फिज़िकली बोलते हैं जिस्मानी तौर पर। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मज़बूत। पावरफुल बोलते हैं ताकतवर। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। पावर्टी, अफलास या गुर्बत। स्लगिश, काहिल, सुस्त। फिज़िकली जिस्मानी तौर पर। स्ट्रॉन्ग, मज़बूत। पावरफुल, ताकतवर। और वोकेबलरी अल्फाज का ज़हीरा यानी ज़हीरा अल्फाज। अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर है 20। क्लास 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। टॉपिक है पैराग्राफ्स। PARAGRAPHS पैराग्राफ। पैसेज नंबर है 20। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, 10 नंबर का आएगा। और ये क्वेश्चन इस तरह इस पैटर्न से आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झैल पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले देखते हैं। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था।
अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अलादीन लिव्ड इन बीजिंग, a city in China. अलादीन lived in Beijing, BEIJING, Beijing. Aladdin lived in Beijing, a city in China, CHINA. अलादीन का ए कैपिटल लिखना है, डी कैपिटल लिखना है, बीजिंग का बी कैपिटल लिखना है और चाइना का सी कैपिटल लिखना है। ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। अलादीन लिव्ड इन बीजिंग, अ सिटी इन चाइना। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। His father was a tailor. His father was a tailor. His father was a tailor. उसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। वो बहुत मेहनती शख्स था। He was very hard working man. He was very hard working. He was very hard working man. वो बहुत ज़्यादा मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन was yet a minor when his father died. Aladdin was yet a minor when his father died. Aladdin was yet a minor when his father died. अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन एंड हिज मदर स्पेंट देयर लाइव्स इन पॉवर्टी. Aladdin and his mother spent their lives in poverty. Poverty. Aladdin and his mother spent their lives in poverty. Aladdin बहुत काहिल था। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन was very sluggish. Aladdin was very sluggish. SLUGGISH. Aladdin was very sluggish. वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था।
He played day long in the streets and did not work. He played day long in the streets. He played day long in the streets and did not work. And did not work. W-O-R-K. W-O-R-K and did not work. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था. Instead, I-N-S-T-E-A-D, he was physically strong and powerful. Physically strong and powerful. Instead, he was physically strong and powerful. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था. स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. क्लास है बेटा 10th इंग्लिश. टॉपिक है पैराग्राफ्स. पैसेज नंबर 20 है और बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तो ये याद रखेंगे कि ये 10 नंबर का आएगा. टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस 40 हैं, तो जिसमें से हमें एक पेपर में आएगा वो एक ही अटैम्प्ट करेंगे. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. द गज़ल पैराग्राफ की आपने इंग्लिश करनी है. अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था. अलादीन लिव्ड इन बीजिंग अ सिटी इन चाइना. अलादीन लिव्ड इन बीजिंग अ सिटी इन चाइना. इसका वालिद दर्जी का काम करता था. हिज फादर वाज अ टेलर. हिज फादर वाज अ टेलर. वो बहुत मेहनती शख्स था. He was very hard working man. He was very hard working man. अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया. अलादीन was yet a minor when his father died. अलादीन और इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी. अलादीन and his mother spent their lives in poverty. अलादीन and his mother spent their lives in poverty. अलादीन बहुत काहिल था. अलादीन was very sluggish. अलादीन was very sluggish. वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था. He played day long in the streets and did not work. He played day long in the streets and did not work. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था. Instead, he was physically strong and powerful. Instead, he was physically strong and powerful. बेटा ये पैराग्राफ नंबर आपका 20 मुकम्मल हो गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. पैसेज नंबर 20 के बाद बेटा पैसेज नंबर 21 है 10th क्लास. पैसेज नंबर 21 उर्दू रीडिंग करते हैं. चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे. ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे. ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे. हम सब बहुत खुश हुए. मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर बहुत खुश हुआ. जब इसने मोर को देखा तो वो खुशी से उछलने लगा. इसने अब्बाजान से कहा, अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत जानवर है. अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है. अब्बाजान ने ये बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है. दोबारा से इस पैराग्राफ की उर्दू रीडिंग करते हैं. चिड़ियाघर को अंडरलाइन करें वोकैबुलरी के लिए. नेक्स्ट, चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे. इस सेंटेंस में चिड़ियाघर को अंडरलाइन किया है. ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे. हम सब बहुत खुश हुए. मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ. जब उसने मोर देखा तो वो खुशी से उछलने लगा. इसने अब्बाजान से कहा, अब्बाजान
क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत जानवर है। खूबसूरत को अंडरलाइन करें। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। ये मोर बेचने के लिए नहीं है। ये मोर बेचने के लिए नहीं है। सबसे पहले इसमें 3 वोकैबलरी के वर्ड्स निकाले गए हैं। चिड़ियाघर, इसको ज़ू बोलते हैं। खूबसूरत जानवर, ब्यूटीफुल एनिमल बोलते हैं इसको। और बेचना या फ़रोख्त करना, फॉर सेल। बेचना या फ़रोख्त करना, फॉर सेल। वोकैबलरी है। वोकैबलरी मीन्स होता है, वोकैबलरी मीन्स होता है ज़हीरा अल्फाज। ज़हीरा अल्फाज इट मीन्स है या अल्फाज का ज़हीरा। ज़हीरा अल्फाज या अल्फाज का ज़हीरा बोलते हैं इसे। ज़ू बोलते हैं चिड़ियाघर को। ब्यूटीफुल बोलते हैं खूबसूरत को। फॉर सेल बेचने के लिए। पैसेज नंबर 21। चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। हम सब बहुत खुश हुए। मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ जब उसने मोर देखा तो वो खुशी से उछलने लगा। इसने अब्बाजान से कहा, अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत जानवर है। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। वोकैबलरी में, वोकैबलरी मीन्स ज़हीरा अल्फाज। ज़ू का मतलब होता है चिड़ियाघर। ब्यूटीफुल मीन्स होता है खूबसूरत। फॉर सेल बेचने के लिए या फ़रोख्त करने के लिए। बेचने के लिए या फ़रोख्त करने के लिए। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक है पैराग्राफ्स। PARAGRAPHS। पैसेज नंबर है 21। और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा।
और ये क्वेश्चन जो आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सबसे पहले जो है, चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। हमने बहुत से जानवर देखे। We saw many animals in the zoo. We saw many animals in the zoo. चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। We saw many animals in the zoo. ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। We had not seen these animals before. We had not seen these animals. We had not seen these animals before. हमने ये जानवर पहले कभी नहीं देखे थे। We had not seen these animals before. हम सब बहुत खुश हुए। हम सब बहुत खुश हुए। We all were very happy. We all were very happy. We all were very happy. मेरा छोटा भाई खास तौर पर खुश हुआ। मेरा छोटा भाई खास तौर पर खुश हुआ। मेरा छोटा भाई खास तौर पर खुश हुआ। My younger brother in particular was very pleased. My younger brother, comma, my younger brother
comma, in particular, in PAR TICULAR, particular, was very pleased. Pleased. My younger brother in particular was very pleased. जब उसने मोर को देखा तो वो खुशी से उछलने लगा. जब उसने मोर को देखा तो वो खुशी से उछलने लगा. जब उसने मोर को देखा तो वो खुशी से उछलने लगा. When he saw the peacock, when he saw the peacock, when he saw the peacock, he began to jump with joy. He began to jump he began to jump. When he saw the peacock, he began to jump. When he saw the peacock, he began to jump with joy. When he saw the peacock, he began to jump with joy. When he saw the peacock, he began to jump with joy. When he saw the peacock, he began to jump with joy. When he saw the peacock, he began to jump with joy. इसने अब्बाजान से कहा, उसने अब्बाजान से कहा, he said to the father, he said to the father, he said to the father, अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं? अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है. क्या मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? फादर, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखें. फादर, कैन यू बाय मी अ पीकॉक? फादर, कैन यू buy me a peacock? COCK. Can you buy me a peacock?
ये बहुत खूबसूरत जानवर है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, ये एक बहुत खूबसूरत जानवर है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। फादर टोल्ड हिम दैट, फादर टोल्ड हिम दैट, अब्बाजान ने उसे बताया कि फादर टोल्ड हिम दैट दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल, दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल, फॉर सेल, SALE, दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल। दोबारा से इस पैसेज की इंग्लिश रीडिंग करते हैं। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टॉपिक हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। पैसेज नंबर 21 है, मार्क्स इसके 10 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जल पैराग्राफ की आपने इंग्लिश करनी है। चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। वी सॉ मैनी एनिमल्स इन द ज़ू, वी सॉ मैनी एनिमल्स इन द ज़ू। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। वी हैड नॉट सीन दीज एनिमल्स बिफोर, वी हैड नॉट सीन दीज एनिमल बिफोर। हम सब बहुत खुश हुए। वी ऑल वर वेरी हैप्पी, मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ। माई यंगर ब्रदर इन पार्टिकुलर वॉज वेरी प्लीज्ड, जब उसने मोर को देखा तो वो खुशी से उछलने लगा। When he saw the peacock, he began to jump with joy. When he saw the peacock, he began to jump with joy. इसने अब्बाजान से कहा। He said to the father, he said to the father, अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं? Father, can you buy me a peacock? Father, can you buy me a peacock? ये बहुत खूबसूरत जानवर है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। फादर टोल्ड हिम दैट दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल, फादर टोल्ड हिम दैट दोज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल। ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो 21 था वो कंप्लीट हो गया है। पैसेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो पैसेज करेंगे वो पैसेज नंबर होगा 20। बेटा पैसेज नंबर 22 है। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है, ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती है। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है। नेक्स्ट पेज है। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं, मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं।
दोबारा से इस पैसेज की उर्दू रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 143 पे। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। बेटा इसमें सबसे पहले देखें ये ख्याल रखना, ये जो टफ वर्ड्स मीनिंग है उनको अंडरलाइन कर रहे हैं, ख्याल रखना है। नंबर 2 पे खुराक पकाना है। नंबर 3 पे ज़्यादा खाना। नंबर 4 पे रोकती हैं। नंबर 5 पे ज़्यादा कीमती। नंबर 6 पे खिलाफ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 144। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है पैराग्राफ का। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। जैसे कि ये ताकीद करना, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। इस पैसेज के वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस पैसेज के अंदर कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग आए हैं। वोकैबुलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। ज़हीरा अल्फाज का मानी होता है अल्फाज का ज़हीरा अल्फाज। टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। टू लुक आफ्टर देखभाल करना। टू कुक खाना पकाना। ओवर ईटिंग ज़्यादा खाना। ओवर ईटिंग होता है ज़्यादा खाना। टू वार्न खबरदार करना। टू वार्न का मीनिंग होता है खबरदार करना। कॉस्टली बोलते हैं महंगा। अगेंस्ट बोलते हैं खिलाफ। टू इंसिस्ट मीन्स होता है ताकीद करना। टू इंसिस्ट मीन्स होता है ताकीद करना। जैसा कि वोकैबुलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज का मंबा। नंबर 1 पे देखभाल करना, टू लुक आफ्टर। खाना पकाना, टू कुक। ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग। रोकना, खबरदार करना, टू वार्न। महंगा या कीमती, कॉस्टली। अगेंस्ट खिलाफ, अगेंस्ट। टू इंसिस्ट होता है ताकीद करना या इसरार करना। अब हम इसके पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश। टॉपिक है बेटा पैराग्राफ्स। PARAGRAPHS पैराग्राफ्स। और पैसेज नंबर है बेटा 22। पैसेज नंबर 22 बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आएगा और इसके अंदर बेटा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। ये टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ जो है ना, पैसेजेस जो है ना, वो 40 हैं। 40 में से सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही आएगा, जो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके नंबर टोटल होंगे 10। और ये जो क्वेश्चन आएगा वो इस पैटर्न से आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज
translate the following passage into English। दर्ज झैल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपने इंग्लिश में करनी है। आपकी सहूलत के लिए पैराग्राफ को डिवाइड कर दिया गया लाइनों में, ताकि आपको हर एक सेंटेंस की बखूबी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मेरी वालदा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। मेरी वालदा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। माई मदर लव्स मी वेरी मच। माई मदर लव्स मी वेरी मच। माई मदर loves me very much। मेरी वालदा मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। My mother loves me very much। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। She always takes care of my health। She always takes care of my health। She always takes takes care of my health। She always takes care of my health। ऐसी खुराक पकाती हैं ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। Cooks food that I like। Cooks food that I like। Cooks food that I like। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। But warns me from overeating। But warns me from overeating। EATING। But warns me from overeating। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं।
शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स, शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स। दोबारा से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। क्लास है 10th, क्लास है 10th इंग्लिश, टॉपिक है पैराग्राफ्स। पैसेज नंबर जो अब प्रोसेशन कर रहे हैं, पैसेज नंबर है 22। पैसेज नंबर है पैसेज नंबर है 22। बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा इसके जो मार्क्स आएंगे वो 10 नंबर का आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झैल जो एक पैराग्राफ दिया गया है उसकी आपने इंग्लिश करनी है। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। माई मदर लव्स मी वेरी मच। माई मदर लव्स मी वेरी मच। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ़ माई हेल्थ। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। कुक्स फूड दैट आई लाइक, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। बट वॉन्स मी फ्राम ओवर ईटिंग। बट वॉन्स मी फ्राम ओवर ईटिंग, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स। शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स। बेटा पैसेज नंबर जो 22 है इसका रिमेनिंग पार्ट जो है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है पैसेज नंबर 22 का, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अभी ये पैसेज मुकम्मल नहीं हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पैसेज नंबर 22 उसका रिमेनिंग पार्ट। क्लास है बेटा 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश।
टॉपिक है पैराग्राफ्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ है ये। पैसेज नंबर है 22। इसका रिमेनिंग पार्ट है REMAINING। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने याद रखना है बेटा, ये पैसेज जो आएगा ना उसके 10 मार्क्स होंगे, ये 10 नंबर का आएगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। और ये सवाल आएगा इस तरह, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दरअसल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसका रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट यानी पैसेज नंबर 22 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं। बट लेकिन ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं। बट शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स, बट शी इज़ अगेंस्ट costly clothes, but she is against costly clothes। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। She teaches me books regularly, she teaches me books regularly, REGULARLY, she teaches me books regularly, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ। I am a little weak in English, a little weak in English, I am a little weak in English। इंग्लिश का ई आपने कैपिटल लगाना है, ये प्रॉपर नाउन है। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। Therefore she has employed a teacher for me, therefore she has employed a teacher for me, therefore she has employed a teacher for me, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है।
Therefore, she has employed a teacher for me. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. She daily reminds, R-E-M-I-N-D-S, R-E-M-I-N-D-S, reminds. She daily reminds me to study. She daily reminds me to study. ये आपका पैसेज नंबर 22 भी बेटा कंप्लीट हो गया. रिमेनिंग पार्ट वाला हिस्सा पहले पढ़ते हैं. लेकिन ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं. बट शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स. बट शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स. मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं. शी टीचेस मी बुक्स रेगुलरली. मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ. आई एम अ लिटल वीक इन इंग्लिश. आई एम अ लिटल वीक इन इंग्लिश. लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है. Therefore, she has employed a teacher for me. Therefore, she has employed a teacher for me. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. She daily reminds me to study. She daily reminds me to study. पैसेज नंबर 22 शुरू से इसकी रीडिंग करते हैं. क्लास है 10th क्लास इंग्लिश. टॉपिक है हमारा पैराग्राफ्स. ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं ये, जो कि टोटल नंबर ऑफ पैसेज जो 40 हैं. अभी हम 22 वाला पैसेज पढ़ेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके बेटा 10 नंबर आते हैं. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्ज झेल जो पैराग्राफ है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है. माई मदर लव्स मी वेरी मच. वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है. शी ऑलवेज़ टेक्स केयर ऑफ़ माई हेल्थ. She always takes care of my health. ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ. Cooks food that I like. Cooks food that I like. लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं. But warns me from overeating. लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं. मैं अंग्रेज़ी में मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं. शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स. अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट है. पेज क्लास है 10th इंग्लिश. टॉपिक है हमारे पास पैराग्राफ्स. रिमेनिंग पार्ट है पैसेज नंबर 22 का. रिमेनिंग पार्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्ज झेल जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है. रिमेनिंग पार्ट है 22 पैसेज का. लेकिन ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं. बट शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स. मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं. शी टीचेस मी बुक्स रेगुलरली. मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ. आई एम अ लिटल वीक इन इंग्लिश. लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है. Therefore, she has employed a teacher for me. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. She daily reminds me to study. ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो है वो 22 वो भी कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैसेज नंबर जो 23 है 23 से लेके इंशाल्लाह 28 तक पढ़ेंगे.
ताकि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपका सिलेबस ये फिनिश हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।